अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के अल्दपुर गांव में गोकशों की गाड़ी में आक्रोशित लोगों ने लगाया आग। गाड़ी में गोकशी कर गाय का मांस ले जा रहे थे आरोपी। सूचना पर पहुंचे हिंदूवादियों ने पुलिस ने सामने गोकशों की गाड़ी में लगाए आग। आक्रोशित भीड़ ने 4 गोकशों की पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का आरोप आए दिन क्षेत्र में होती है गोकशी। पुलिस गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम। आक्रोशित हिंदूवादियों ने सड़क जाम कर किया जमकर हंगामा। पुलिस के साथ भी हिंदूवादियों की हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को समझने का कर रही है प्रयास। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के अल्दातपुर गांव के समीप की घटना। अरे हटाओ यार। सूचना प्राप्त हुई थी कि पशुओं को काटकर अपनी गाड़ी में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और इस सूचना को कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की। तो इस जैसे ही सूचना प्राप्त थाना पुलिस मेरे द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा कि स्थिति उस समय उनके हित में नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया तो उनको तुरंत जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सा में भर्ती किया। उसके उपरांत यहाँ पे जो भी पब्लिक थी उनके जो आरोप थे सभी आरोपों पे जो है जांच की जा रही है। और पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता है और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना हरदोई में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जैसी भी इसमें आगे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से कुछ दिन पहले यही गाड़ी पकड़वाई गई लोगों के द्वारा और चौकी इंचार्ज पनेटी ने कह दिया कि ये जो भैंस का मीट है, इन लोगों का आरोप था कि गाय का है, किस आधार पर कहा गया? क्या कुछ सैंपलिंग हुई थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई? आखिर वो रिपोर्ट आई तो आप लोगों की जानकारी भी क्यों नहीं है? ये जो आरोप है कि कुछ दिन पहले जो कि इंचार्ज ने बिना किसी उसके छोड़ दिया, ये आरोप सरासर गलत है। क्योंकि हमें ये सूचना दी गई और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को पकड़ा, उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अग्राबाद ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया तो उन्होंने उसी की सैंपलिंग की। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। प्रथम दृष्टिया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसको स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टिया उस हिसाब से वहाँ उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। जिस तरह इन लोगों का कहना है कि वो जहाँ से लाई इधर एरिया से लाई, यहाँ अलीगढ़ जनपद में इधर कोई स्लॉटर हाउस भी नहीं है। कहाँ कट्टी हो रही थी? कहीं देहात में हो रही, नहर के किनारे हो रही, कहीं कहीं इसी जनपद में हो रही होगी। तो वो कट्टी वैध है अवैध है, क्या मानते हैं? जी देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है अब जांच का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कहाँ कटी है, किस चीज़ का मांस है और कौन लोग इसमें ट्रांसपोर्ट करके और इसे कहाँ ले जा रहे थे, ये सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने एक जांच जो है जिसकी करती है। ये सब पहलू जांच में सामने आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं और इसमें जिस भी स्तर पर, चाहे प्रशासन स्तर पर हो चाहे पुलिस स्तर पर हो, जिस भी अधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाएगी उसमें हमारे कड़े निर्देश कड़ी से कड़ी कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई। ट्रक को आगे वाले भी किया गया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रामीण थे तो ट्रक को जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी तो ट्रक को किनारे हम लोगों ने करने के लिए उसे किनारे जब किया गया तो वो थोड़ा सा पलट गया था बस, क्योंकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है इसलिए उसे किनारे करते हुए थोड़ा पलट गया था। और ये क्या नाम है, क्या घटना हुई आज? मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग बल का जिला संयोजक। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में, शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज़्यादा खराब है कि इससे ज़्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकशी हो रही है। एक गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर, अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकराबाद थाना है, अकराबाद हरदोई। और पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई, पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई, गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती, दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है। लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं, फिर मोटा मुआवजा लगाती हैं हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी?
अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हम गोकशी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और फिर उसका मेडल आपके गले में ही जाएगा, हमारे गले में नहीं जाएगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी गौकशी इस अलीगढ़ जनपद में हो रही है उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर जनता और हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को बता दीजिए, हम रात को पहरा दे के हम रोक लेंगे।